हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी की लेक्चर सीरीज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी जेईई में बेसिक इलेक्ट्रिकल या नेटवर्क थ्योरी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ आर इन फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है? आर का। आर कहाँ पे है इसका? तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना सोर्स लगा हुआ है। तो ये एक करंट सोर्स है और ये भी करंट सोर्स है। तो लेकिन ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन किस पे डिपेंड हो रहा है? भी है। इसका मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। आप लोगों को डिपेंडेंट सोर्स 4 प्रकार के बताए थे। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि क्या है? 2V लगा हुआ है ना। 2 इंटू V है, मतलब कि इसका जो सोर्स का वैल्यू क्या है? 2 इंटू V। और V कहाँ पे है? ये दोनों बीच का, टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है V। और कहीं भी अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वैल्यू, जैसे V है, तो V को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि A, अगर मान लिया जाए कि ये A पॉइंट है और B पॉइंट है, तो समझिए A और B के बीच का जो पोटेंशियल है वही क्या है? V है। ठीक है। तो यहाँ पे करंट सोर्स आपको 2 इंटू V है, समझिए, मतलब कि 2 और A और B के बीच का जो वोल्टेज है वो। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? R निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये जो V बराबर जब निकाले, पहला बात तो ये सीरीज में है। क्या चीज है? ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में है बाबू, तो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है। क्या है? करंट सोर्स लगा हुआ है। तो ये जो 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो ये I बराबर जो 5 एम्पियर जो ये करंट सोर्स है वही तो I बराबर है। फिगर से देखिए, यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे I शो किए हुए हैं। तो I इजिकल टू ही 5 एम्पियर ही है ना, जो I फ्लो हो रही है। तो I बराबर कितना लिख दिए? सबसे पहले 5 एम्पियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को देखना यह है कि जो ये 2V है, ये 2 इंटू V भी क्या है? एक करंट सोर्स ही है। तो 2 इंटू V भी जो होगा किसके बराबर है बाबू? I के बराबर ही है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू V बराबर कितना हो गया? I बराबर कितना? 5। तो V बराबर कितना? 5/2 वोल्ट। ये 5/2 क्या हो गया? वोल्ट हो गया। ठीक है। ये आपका I का V का वोल्टेज हो गया। V है क्या? A और B का वोल्टेज, A और B के बीच का वोल्टेज है। तो अब बताइए आपका वैल्यू किसका निकालना है? R का। तो V बराबर आप लोग जानते होंगे, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? V इजिकल टू I इंटू R, जानते हैं ना। तो V का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? आपका अभी निकाल करके रखें, 5/2 इज इक्वल टू I का वैल्यू बताइए। I का वैल्यू है ना 5 एम्पियर, क्योंकि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपको पता चल गया है। I का वैल्यू कितना? 5 एम्पियर। तो I का वैल्यू आप लोग 5 एम्पियर यहाँ पे रखिए। I का वैल्यू जब 5 एम्पियर यहाँ पे रखे हैं, आप 5 एम्पियर रखें इंटू R। ठीक है। तो R बराबर कितना हो गया? अब देखिए ये 5 कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना? 1/2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो। इसी प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन जेईई लेवल के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड V इन फिगर बिलो। देखिए यहाँ पे भी है, मतलब कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हाँ वैसा सोर्स लगा हुआ होगा। चलिए इसका V का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ईजी है। तो V का वैल्यू बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे V1 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि ये 10 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट। ठीक है।
तो आपको निकालना क्या है V, मतलब ये जो सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, तो हम लोग को सबसे सिंपल रहेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे दो इसेंशियल नोड को चुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसेंशियल नोड कितना है, एक ये है, एक ये होगा और एक ये है, मतलब कि इसेंशियल नोड यहाँ पे 3 है। तो एक को तो रेफरेंस नोड मान लेते हैं, तो यहाँ पर का ये नोड को A मान लेते हैं और ये नोड को B मान लेते हैं, ठीक है। और A नोड का वोल्टेज VA मान लेते हैं और B नोड का वोल्टेज VB। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि KCL लगाते हैं A पॉइंट पे और B पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग KCL लगाते हैं। क्या लिखते हैं, अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A का वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं VA है। क्या मान लेते हैं, VA। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन कौन है, KCL क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो आने वाला करंट है वो जाने वाला करंट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर आने वाला करंट को सम करेंगे और जाने वाला करंट को सम के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा करंट इस नोड पे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 एम्पियर करंट सोर्स से 6 एम्पियर आ रही है। तो मतलब कि यहाँ पर जो I5 शो किए हुए हैं, I5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो ये करंट आ रहे हैं, तो अगर आने वाला करंट को क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो उस पॉइंट से जाने वाला करंट को हम लोग निगेटिव मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 6 एम्पियर आ रही है, तो 6 एम्पियर को पॉजिटिव मान लेते हैं। फिर बताइए 6 एम्पियर और कोई करंट जाने वाला है नहीं, तो 6 एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इस पॉइंट पे कोई और करंट आने वाला नहीं है, केवल 6 एम्पियर ही इस पॉइंट की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो I10 है और एक कितना है, B की तरफ जा रहा है। तो देखिए जब I10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। मतलब कि रेफरेंस नोड का तो वोल्टेज कितना होता है, 0, मतलब कि इसका वोल्टेज तो 0, तो VA माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 10। फिर क्या हो गया, प्लस इसका करंट का वैल्यू क्या होगा, VA माइनस ऑफ VB, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। तो हम जिस नोड को हम मानते हैं उस नोड पे हम ज्यादा ताकतवर मानते हैं, उस नोड को, उस नोड का पोटेंशियल हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, तभी उस नोड से क्या मानते हैं, करंट जाती है। तो मतलब कि A से B की तरफ जा रही है, तो VA माइनस ऑफ VB, VA माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाई क्या हो गया, कितना है यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम हो गया, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6 इज इक्वल टू 10 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 10 आएगा, VA प्लस ऑफ 2 इंटू 5 मतलब कि 5 VA माइनस ऑफ 5 VB। तो इसको हम अगर सही से लिखेंगे क्या हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 VA माइनस ऑफ 5 VB इज इक्वल टू 16, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब नोड 2 पे हम लोग क्या करते हैं, नोड 2 पे हम लोग KCL लगाते हैं। तो देखिए अप्लाई KCL एट नोड B, मतलब ये जो नोड B माने हैं उस पे KCL लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये V है, देखिए इन नोड इसका अगर पोटेंशियल बोलेंगे निकालेंगे तो कितना है, देखिए एकदम सीधा कनेक्ट है, मतलब कि VB बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे V, ये जो V कनेक्ट है ये वोल्टेज सोर्स इसी नोड पे तो है, इसका मतलब कि VB इक्वल टू कितना हो गया, V, तो VB इक्वल टू यहाँ पे V हो गया। तो आप लिख लीजिए, सबसे वो बाद में लिखेगा, सबसे पहले इस पे KCL हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए B के तरफ कौन सा करंट आ रही है, A के तरफ से आ रही है, तो A के तरफ से कितना आएगी, A के तरफ से आएगी VA माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इससे नीचे की तरफ फ्लो होगी, तो नीचे की तरफ कितना फ्लो होगी, तो देखिए ये करंट आ रहा था और ये करंट जाएगा,
तो आने वाला करंट को अगर पॉजिटिव माने तो जाने वाला करंट को क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो माइनस ऑफ क्या मानेंगे, वी डिवाइडेड बाई 5, और इससे इसके थ्रू अगर कुछ करंट मान लेते हैं तो मान लीजिए आई, या तो उल्टा इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट मानिए आई, इधर से मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी करंट क्या आ रहा है, आ ही रहा है ना पॉइंट पे, तो पॉजिटिव लिए हैं तो प्लस आई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सही से सॉल्व करिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका VA माइनस VB, मतलब VA माइनस VB, तो VA माइनस ऑफ 5VA माइनस ऑफ 5VB माइनस माइनस 2VB प्लस 10I इज इक्वल टू 0, है ना। 2 5 का एलसीएम लिए 10 आ गया, तो 10 इंटू 0 10 ही हो गया। तो यहाँ पे देखें, इसको अगर हम लोग अगर लिखेंगे, सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5VA माइनस 5VB माइनस 2VB क्या हो जाएगा, माइनस 7VB प्लस ऑफ 10 I इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए VB बराबर भी क्या हो गया, ये VB बराबर कितना है, VB बराबर कितना है V, तो VB की जगह पर हम लोग V, अभी रुक जाइए, VB उसके बाद हम लोग लगाएंगे। अरे देखिए इस क्वेश्चन में तो इतना कुछ ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको V1 का वैल्यू दिया हुआ है ना, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, V1 का वैल्यू दिया हुआ है, कहने का मतलब इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब कि VA का भी वैल्यू तो आपको 20 वोल्ट दे दिया है। ये जो VA है, VA का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। देखिए V1 कहने का मतलब इसी नोड का तो वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो वोल्टेज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे, ये सब करने का तो जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6 इंटू VA का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, VA इजकल टू ही ना V1 हुआ, मतलब कि VA इजकल टू तो V1 हुआ, हम लोग VA मान लिए हैं। देखिए पोटेंशियल एट नोड A, उसी का तो V1 दिया हुआ है आपको, कितना वोल्ट, 20 वोल्ट दिया हुआ है आपका, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो 6 इंटू 20 माइनस ऑफ 5VB इज इक्वल टू 60, तो 5VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस ऑफ 60, कहने का मतलब VB इज इक्वल टू हो जाएगा 60/5 मीन्स 12 वोल्ट बचेगा, केवल कितना बचेगा, केवल 12 वोल्ट बचेगा। तो 12 वोल्ट आपका ये जो V आया, VB आया, VB इजकल टू तो V ही है ना, तो VB इजकल टू 12 वोल्ट, या V इज इक्वल टू VB इजकल टू कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, आंसर आ गया आपका। हाँ आप बोलेगा कि कितना इसके ये जो वोल्टेज V जो सोर्स है उसके क्रॉस कितना पावर है ना, पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना पावर डिलीवर कर रहा है या कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अगर निकालना होगा तब ये I का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तो फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसको, अगर पावर निकालने के मतलब पावर अक्रॉस V वोल्ट जो सोर्स है उसके अक्रॉस अगर पावर निकालेंगे तो फिर I का वैल्यू मुझे चाहिए। I का वैल्यू एकदम आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, V का वैल्यू हमको मुझे मालूम है VA का वैल्यू, और VB का भी वैल्यू निकल गया, I का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद I इंटू अगर पूछ दिया आपसे पावर
एक्रॉस V वोल्ट सोर्स, ये जो V वोल्ट दिया हुआ है, V वोल्ट सोर्स के एक्रॉस पावर पूछ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, V इंटू आई होगा। तो I, यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 5 इंटू V क्या हो जाएगा, V का वैल्यू तो आपको मालूम 12, 12 इंटू I का वैल्यू कितना, I का वैल्यू देखिए आप लोग कितना रख सकते हैं, 5 इंटू, आप रखिए ना साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेन से लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू VA का वैल्यू कितना, VA का वैल्यू 20 माइनस ऑफ 7 इंटू VB का वैल्यू कितना 12 प्लस ऑफ 10i इज इक्वल टू 0। तो 10i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 10i इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस ऑफ 84 है ना, ये मतलब कि हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 16, तो i का वैल्यू कितना माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10, और करंट का डायरेक्शन इधर से माना है, इसका मतलब ये पावर क्या कर रहा है, डिलीवर ना करके पावर को प्लस से माइनस आएगा, मतलब कि निगेटिव से क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये पावर क्या करेगा निगेटिव, मतलब कि पावर ये डिलीवर कर रहा है इतना। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा, इतना ही क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो फाइंड द करंट इन 1 ओम रेसिस्टेंस। 1 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दो नोड मानेंगे। ठीक है, या तो इसको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले तो मुझे लग रहा है कि ये इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम लोग करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो और इजी हो जाएगा। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, दो गो नोड मान लेते हैं, और ये दोनों नोड पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, मुझे KCL लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि ये जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट 2 एम्पियर करंट सोर्स इनटू ए वोल्टेज सोर्स। पहले हम क्या करते हैं कि इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग को बताए थे, देखिए इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये क्या है, करंट सोर्स के पैरेलल में क्या है, रेसिस्टेंस है। करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई करंट सोर्स I एम्पियर का हो और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम लोग इसको करंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सॉरी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, ये जो टेल रहता है वो प्लस पे होता है, तो प्लस माइनस कितना, V इक्वल टू कितना होता है आई आर, ये I इंटू आर, और ये जो रेसिस्टेंस R है वो क्या हो जाएगा सीरीज में, और ये टर्मिनल A हो गया और ये टर्मिनल B। सिमिलरली इसी प्रकार से इसको भी क्या कर लेना है, 2 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 2 ओम हो गया, 1 ओम, 2 ओम, यहाँ क्या है 5 वोल्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना सीरीज में क्या हो जाएगा 2 ओम, और ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 2, तो I इंटू आर कितना हो जाएगा, ये I इंटू आर हो गया, V इक्वल टू I इंटू आर, 2 इंटू 2 4 वोल्ट।
तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ये प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस नोड पे हम लोग केसीएल लगा देते हैं, उसके बाद आसानी से करंट इसके अक्रॉस मुझे मालूम चल जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस हम लोग करंट मान लेते हैं आई, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो नोड माने हैं, मान लीजिए ए कोई नोड मान लेते हैं, ए नोड, और उसका पोटेंशियल क्या हो गया भी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। नोड ए पे हम लोग क्या लगा देते हैं, केसीएल लगाते हैं। तो क्या हो गया, हम बताए थे अगर जिस नोड पे हम लोग केसीएल लगाते हैं उस नोड का पोटेंशियल हम लोग हाई मानते हैं। तो करंट अगर इधर से फ्लो हो रही है, इस नोड से बाहर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आई का वैल्यू कितना, बी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी ए माइनस ऑफ कितना 4, बी ए माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई कितना रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम रेसिस्टेंस, ये वाला 2 ओम रेसिस्टेंस और ये 2 ओम रेसिस्टेंस, कितना हो गया 2 और 2 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना हो गया 4, तो इतना हो गया 2VA माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 4VA प्लस ऑफ VA माइनस ऑफ कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0। देखिए 2VA प्लस 4VA प्लस 1 मतलब 4 2 6 1 7, तो 7VA कितना हो गया 7VA और माइनस 10 माइनस 4 कितना माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो VA इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, VA इज इक्वल टू हो गया 14/7, 14/7 करने का मतलब 2, ये हो गया VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट, कितना हो गया VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया। देखिए इस नोड पे वोल्टेज आपका निकल गया 2 वोल्ट, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर यही ना होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा VA डिवाइडेड बाई 1, VA डिवाइडेड बाई 1 कहने का मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 2 एम्पियर। तो I का वैल्यू मुझे निकल गया कितना 2 एम्पियर। ये बनाते बनाते आप लोग को बहुत कम समय लगेगा, आप हम लोग को तो अब देखते देखते बना लेते हैं ये, ठीक है, आप लोग को भी आदत बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। What is the value of R such that the power supplied by both the sources are equal to each other? मतलब क्या बोल रहा है कि ये रेसिस्टेंस का वैल्यू बोल रहा है और उसमें एक कंडीशन है कि ये जो दोनों सोर्स है बोथ द सोर्सेस, मतलब कि पावर सप्लाइड बाय बोथ द सोर्सेस, ये सोर्स मतलब करंट सोर्स है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, दोनों से पावर सप्लाइड जो हो रहा है को क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये रेसिस्टेंस R का वैल्यू मुझे मालूम करना पड़ेगा। कैसे, जब ये दोनों जो सोर्स है उसके थ्रू जो पावर सप्लाई है वो क्या है इक्वल है तब। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये नोड मानते हैं A और ये नोड मानते हैं B, ठीक है, दो नोड माने B और ये नोड के क्रॉस करंट मान लेते हैं I, क्या मान लेते हैं I, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि
अब यहाँ पे केसीएल लगाना है और एक बार यहाँ पे, तो लिखते हैं अप्लाई केसीएल एट नोड ए। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है बाबू, अगर इस पोटेंशियल पे ए, इस नोड को हम लोग ए माने हैं, तो इस नोड का पोटेंशियल हम लोग भी ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भी ए मान लेते हैं। इस नोड का पोटेंशियल हम लोग भी ए मान लेते हैं। ठीक, तो अब मुझे यहाँ पर इस नोड का पोटेंशियल हम लोग जब ए माने हैं, देखिए तो यहाँ पे इसके आर ओम के क्रॉस करंट मान लेते हैं आई आर, इधर मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, और इधर I2 इधर मान लेते हैं, और इधर I3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नोड ए पे हम लोग केसीएल लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, देखिए 4 एम्पियर करंट सोर्स क्या हो रहा आ रहा है, तो 4 एम्पियर माइनस जाने वाला करंट कौन कौन है, इस नोड से जाने वाला करंट है आई आर प्लस माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, I1 प्लस ऑफ IR इज इक्वल टू 4 हो गया। तो I1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए कभी भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, तो ए का पोटेंशियल कितना माने VA, तो VA माइनस ऑफ VB, VB कहने का मतलब देखिए जो VB है ना, बी का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट है, ये डायरेक्ट यहाँ पे टच है, मतलब कि VB बराबर कितना है बाबू 50 वोल्ट। ठीक है, तो VA माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 2, आप देखिए प्लस ऑफ IR, IR का वैल्यू कितना VA डिवाइडेड बाई कितना है R है, R इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग सही से लिखें, अगर हम लोग सही से इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं VA डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ VA माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो VA डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ VA, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, मतलब 58 माइनस ऑफ VA डिवाइडेड बाई 2, कितना बराबर हो गया VA डिवाइडेड बाई R। तो सबसे पहले मुझे तो VA डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 29 माइनस ऑफ VA बाई 2। चलिए ठीक है, इसको हम लोग रख सकते हैं अभी, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करिए कि अब क्या यहाँ पे करिए कि KCL लगाइए नोड बी पे, अप्लाई KCL एट नोड बी, तो क्या हो जाएगा, कौन सा करंट आ रहा है I1, I1, अब इधर से कौन सा करंट आ रहा है I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए I1 करंट कितना होगा VA माइनस ऑफ VB, VB बराबर देखिए 50 लिखा हुआ है तो हम लोग 50 ही लिखते हैं, एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे हम लोग, VA माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ I3, I3 का वैल्यू I3 रहने देते हैं, माइनस ऑफ I2, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा VB डिवाइडेड बाई 1, VB का वैल्यू कितना 50 डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लिखाएगा,
माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, VA माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I3। ठीक है, अब माइनस ऑफ I3, तो क्या हो जाएगा, ये VA माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस I3। कितना हो जाएगा, VA माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस I3। तो अगर हम I3 का वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होगा, I3 का वैल्यू हो जाएगा, ये जो माइनस वैल्यू है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है जो प्लस में आ जाएगा, माइनस VA डिवाइडेड बाई 2। ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए जो इक्वेशन 1 लिखे हैं ना, उससे हम लोग VA का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। VA का वैल्यू हम लोग किसी प्रकार से निकालिए, यहाँ पे VA का वैल्यू हम लोग लेंगे कॉमन VA, तो 1/r प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ऑफ r। इसको अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो कितना लिखेंगे, VA इजकल टू VA इंटू 2r, तो ये r कैंसिल, 2 प्लस ऑफ r इज इक्वल टू 29। तो VA का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 29 इंटू 2r इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ r। अब देखिए चूंकि यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 इसको मानिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इसको मानिए, अब यहाँ पे देखिए पावर दोनों का क्या है, सेम है, ये करंट सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स का। तो जब पावर सेम है बाबू तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग बराबर करते हैं, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है क्रॉस पावर बराबर, आप लोग क्या जानते हैं, पावर बराबर V इंटू आई जानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स का वैल्यू कितना 4, इसके ये और ये करंट सोर्स के पास जो दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है VA, तो 4 इंटू VA इज इक्वल टू, अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका पावर बताइए, V इंटू आई होता है, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना 50 इंटू आई का वैल्यू कितना है I3 का वैल्यू आप लोग लिखिए कितना है 150 माइनस ऑफ VA डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे VA का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 4 इंटू VA इज इक्वल टू, ये हो गया 25, तो यहाँ पे 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 150, 25 इंटू 150 आप लोग बताइए, 25 इंटू 150 375, 25 250 125। ठीक है, 375 मतलब कि 3750 माइनस अब 25 भी है। अब बोलिए ये 4 भी है, अब माइनस 25 भी है, क्या हो गया 29 भी है। तो 29 VA इज इक्वल टू कितना हो गया 3750। तो VA का वैल्यू यहां से निकल जाएगा आप लोग को, VA का वैल्यू कितना निकलेगा 3750 डिवाइडेड बाई 29। जब इसको आप लोग क्या करिएगा, जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा
अच्छा VA का वैल्यू इतना आप रखिए पहले, तो VA का वैल्यू जब यहाँ पे आप रखिएगा, आप VA का वैल्यू आप इतना ही रखें अभी, देखिए कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। VA का वैल्यू कितना है 3750 डिवाइडेड बाई 29 वोल्ट, ये 7 है। अब यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू है, VA बराबर देखिए आया हुआ है, VA बराबर कितना आया हुआ है 29 इंटू, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 VA बराबर कितना है 29 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ R इज इक्वल टू हो गया 3750 डिवाइडेड बाई 29। यहाँ पे तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कैंसिल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 58R डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ R इज इक्वल टू 129.3। तो अगर 129.3 से डिवाइड करें 58 में, ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 129.3 डिवाइडेड बाई 58, 2.22, मतलब कि 2.23 इंटू ये 2 प्लस R। अब यहां से आप लोग R का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 0.23 R, मतलब 0.23 जो भी है यहाँ पे R का वैल्यू आपका आएगा, R इज इक्वल टू 2.23, रुक जाइए बढ़िया से लिख देता हूँ, टू प्लस 2 मीन्स R इज इक्वल टू 2.23 इंटू 2, ये हो जाएगा 4.46 प्लस ऑफ 2.23 R। यहाँ पे 2.23 R मीन्स 0.23 R इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ 4.46। रेसिस्टेंस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए निगेटिव में नहीं लिखेंगे। R इज इक्वल टू क्या हो गया 4.46 डिवाइडेड बाई 0.23, तो 4.46 डिवाइडेड बाई 0.23 ये आ गया है 19.39, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑब्टेन द करंट थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। अब ये 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस ये करंट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। ऑब्टेन द करंट थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये 10 वोल्ट जो बैटरी है उसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
2 ohms के थ्रू कुछ नहीं मांगा, नहीं 1 ohm के 1 ohm से, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो लिखिए ऑब्टेन द करंट थ्रू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है कहाँ? हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे आई कर लीजिए, ये आई का वैल्यू मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग सर्किट डायग्राम कर लेते हैं। तो ये V बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 1 मीन्स 2, प्लस माइनस ये हो गया 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट, क्योंकि V बराबर क्या होता है? I × R, I बराबर 1 और R = 2। लेकिन उसके सीरीज में जो ये रेसिस्टेंस है वो लगा हुआ रहता है, हम बता चुके हैं आपको करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ये 2 ओम हो गया, फिर ये 1 ओम हो गया, फिर ये 2 ओम, फिर यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 1 ओम है तो 1 ओम रहेगा, माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, कितना है? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही रहेगा। तो अब करंट का वैल्यू हम लोग आई माने हैं इसके थ्रू, तो आई रखे हैं। अब देखिए, अब तो बहुत सिंपल हो गया है कि अगर यहाँ पे इसका नोड वोल्टेज अगर हम लोग मान लें, कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं V वोल्ट, नहीं तो VA मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं KCL लगाते हैं, अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे हम लोग KCL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए करंट इधर आ रही है तो क्या हो जाएगा? VA माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना? 3, 2 + 1 3, और प्लस VA डिवाइडेड बाई 2 प्लस I का वैल्यू कितना हो जाएगा? VA यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस मीन्स VA प्लस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। KCL हम लोग लगा लिए हैं। अब LCM इसका कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 6, तो इसका हो जाएगा 2VA माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3VA प्लस ऑफ 6VA क्या हो जाएगा? 6VA प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, बचेगा कितना? 2VA प्लस 3VA, 5VA प्लस 6VA कितना हो गया? 3 2 5 6 11, मतलब कि 11VA माइनस 4 प्लस ऑफ 60 कितना हो गया? प्लस ऑफ 56 इज इक्वल टू 0। तो VA इज इक्वल टू कितना? 56 डिवाइडेड बाई 11। VA का वैल्यू आ गया 56 डिवाइडेड बाई 11। अब क्या निकालना है? ये I का वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू कितना है? देखिए ये I यही है ना, तो I का वैल्यू देखिए कितना है? VA माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1, यही तो है I का वैल्यू। तो VA का वैल्यू कितना? 56 डिवाइडेड बाई 11 करिए, कितना आ रहा है? 56 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 5.09। 5.09 प्लस ऑफ 10 कितना हो गया? 15.09 क्या हो गया? एम्पियर। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है? देखो यहाँ पर तुम लोग मिस्टेक किए हुए हैं। 11VA प्लस ऑफ 56 इक्वल टू 0, तो VA बराबर माइनस 56 बाई 11 होगा ना, तो माइनस 56 बाई 11 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? I इक्वल टू VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 5.09। तो माइनस 5.09 प्लस 10 कितना होगा? माइनस 5.09
माइनस 5.09 माइनस 5 मतलब कि 10 माइनस ऑफ 5.09 4.91 क्या आ रहा है 4.91 ये कितना आ रहा है 4.91 एम्पियर यही आपका आंसर है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।